Good morning, everyone. Myself Kajal. I'm a student of Basic Chemistry Honors third year. Today, I'm going to give a presentation on topic hard and soft acid and bases. Firstly, we should know about the acid and the base. On the basis of the taste, we can easily differentiate it acid and bases. Acid are those substances that are sure in taste, for example, lemon, and base are those substances that are bitter in taste, for example, salt. तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हम एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन लैब के अंदर बहुत सारे एसिड हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, इनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली बेस हैं, जैसे NaOH है, KOH है, उनको भी हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? तो उनके लिए बहुत सारी थ्योरी दी गई थी. सबसे पहले हम जो फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं वो होती है Arrhenius concept of acid and base. According to Arrhenius, acids are those substances that form hydronium ion in water, and bases are those substances that form hydroxide ion in the water. This definition assumes that water is the solvent. आर्हीनियस ने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो पानी में हाइड्रोनियम आयन बनाए. इट मीन्स पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन्स डोनेट करें. और बेसिस वो सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट मीन्स वाटर के अंदर OH नेगेटिव को डोनेट करें. इसके बाद एक नई थ्योरी आई जो दी गई ब्रोनस्टेड एंड लॉवरी. इन्होंने सिंपल आर्हीनियस के आइडिया को ही आगे बढ़ाया था. इसके अकॉर्डिंग acids are those substances that donate the proton and bases are those substances that accept the proton. सिंपल उन्होंने थ्योरी दी गई कि एसिड वो हैं जो प्रोटॉन को डोनेट कर दें, बेस वो हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दें. उन्होंने एक नया कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया था, वो था कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर. कि अगर एक एसिड है जैसे HCl है, वो टूटेगा वाटर के अंदर, इट विल गिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव. उसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, तो वो एक एसिड तो है. जो Cl नेगेटिव जो प्रोड्यूस्ड हुआ वो एक एसिड के द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ, तो जो Cl नेगेटिव होगा वो उसका एक कॉन्जुगेट बेस होगा. सिमिलरली जैसे आपका NaOH होता है, NaOH क्या देगा, या फिर हम अनदर एग्जांपल देंगे जिसके अंदर जो बेस है जो वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो उसका रिस्पेक्टिव जो अनाइन देगा दैट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस. तो यही सिंपल उसने जो ब्रोनस्टेड एंड लॉवरी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड द बेस पेयर. इसके बाद कि अगर हम अदर सॉल्वेंट्स लेते हैं तो उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि भाई एसिड क्या है या फिर आपका बेस क्या है. फॉर एनी सॉल्वेंट दैट कैन डिसोशिएट इनटू द केटाइन और एनाइन, कि भाई अगर हम कोई भी सॉल्वेंट है उसमें हम कंपाउंड डालेंगे वो केटाइन और एनाइन में डिसोशिएट हो जाएगा. द केटाइन इज द एसिड एंड द एनाइन इज द बेस. एनी सॉल्यूट that cause an increase in concentration of the cation is an acid and that increase the concentration of an anion at the basis. कि सिंपल कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कि भी कोई भी सॉल्वेंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, केटाइन और एनाइन. तो केटाइन उसका एसिड पार्ट है और एनाइन उसका बेस पार्ट है. फिर आया लेविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट आफ्टर ब्रोनस्टेड एंड लॉवरी कंसेप्ट. लेविस ने भी एक कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस का. उसके अकॉर्डिंग क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं. अ बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड अ एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. उसके लिए जो बेस है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है और जो एसिड है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है. द टू कंबाइन टू फॉर्म एन एडक्ट. जैसे A प्लस बी है, A के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और B के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो B इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है B के एम्प्टी ऑर्बिटल में और एक नया बॉन्ड बन जाता है उन दोनों के बीच, नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द AB कॉम्प्लेक्स. Lewis acid and the bases. The definition include the standard Bronsted-Lowry acid-base reaction. जैसे H positive aqueous plus ammonia, it will give NH4 positive.
H पॉजिटिव के पास आपके वैकेंट ऑर्बिटल थे, अमोनिया के पास लोन पेयर था, तो अमोनिया ने H पॉजिटिव को दे दिया और एक नया कंपाउंड बन गया, दैट इज NH4 पॉजिटिव एक्वस. It also include the reaction of metal ion or the atom with ligand to form the coordination compounds. कि जो आपके लेविस है उसने वो भी रिएक्शन इंक्लूड की जिसके अंदर आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनते हैं. जैसे Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 अमोनिया एक्वस, इट विल गिव Ag अमोनिया ट्वाइस पॉजिटिव एक्वस. तो ये सिंपल आपका था लेविस एसिड एंड बेस कंसेप्ट. अब मेन जो हमारे इम्पोर्टेंट था चैप्टर में वो है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस. ये होते क्या है उनके बारे में स्टडी करते हैं. हार्ड एसिड एंड बेसिस आर स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड नॉन पोलराइजेबल. कि सिंपल ये प्रॉपर्टी बता दी गई है कि जो आपके हार्ड एसिड या फिर जो आपके बेसिस हो जाते हैं वो आपके छोटे साइज के होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे और नॉन पोलराइजेबल होंगे. सिमिलरली जो आपके सॉफ्ट एसिड या फिर जो बेसिस होंगे वो साइज में बड़े होंगे विद अ मोर डिफ्यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है. और जो वर्ड है पोलराइजेबिलिटी या इसको हम फिनोमिना कह देते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड बेसिस के लिए. उनकी रिएक्टिविटी के लिए पोलराइजेबिलिटी फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट पे रोल करेगा. In addition to the intrinsic strength, hard acid react preferentially with hard base and soft acid react with soft bases. तो सिंपल ये बताते हैं कि अगर आपको रिएक्ट करना है कि भी हार्ड एसिड किसके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बना पाएगा, तो हमेशा ये कहते हैं कि हार्ड एसिड हमेशा कंबाइन करेगा हार्ड बेस के साथ. सिमिलरली सॉफ्ट एसिड हमेशा ही बॉन्ड बना पाएगा सॉफ्ट बेस के साथ एक रिएक्टिव और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. एग्जाम्पल एक्वस स्टेबिलिटी ऑफ सिल्वर हैलाइड कंपाउंड. जैसे आपके सिल्वर हैलाइड्स में भी AgF, AgCl, AgBr, AgI. इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी है. जैसे AgAF की 205 होगी, AgCl की 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 होगी, AgBr की 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 13, AgI की होगी 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 70. इक्वेशन दे रखी है Ag solid plus water in liquid state, it will give Ag positive aqueous plus X negative aqueous. अब आ जाते हैं solubility of the lithium halide कि भी कौन सा हैलाइड ज़्यादा आपका soluble होगा. LiF should have a higher del solvent than the order salt, yet it is a less soluble in water. This is due to the strong hard acid Li positive, hard base F negative interaction. ये कहते हैं कि जो आउट ऑफ LiBr, LiCl, Li एंड LiF जो लिथियम फ्लोराइड होगा वो सबसे कम सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर. क्यों होगा? क्योंकि Li एक हार्ड एसिड है और F एक मतलब F नेगेटिव इट इज़ अ हार्ड बेस. तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रोंग होगी. जितने इंटरेक्शन स्ट्रोंग तो उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल. तो ऑटोमेटिकली उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर उतनी ही कम. तो एक ऑर्डर है कि LiBr सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा, फिर LiCl, फिर Li और सबसे कम सोल्यूबल होगा LiF बिकॉज ऑफ द स्ट्रोंग इंटरेक्शन बिटवीन द स्ट्रोंग एसिड Li positive and strong base F negative. So that's why it is less soluble into the water. अब एग्जाम्पल ले रखा है थायोसाइनेट बॉन्डिंग का. SCN negative display linkage isomerism as the ligand coordinate to metal via the sulfur or the nitrogen. Mercury 2 ion bond to the sulfur whereas zinc ion bond to the nitrogen atom. कि भी सिंपल बता रखा है जो आपका थायोसाइनेट है उसमें होता है SCN. तो दो तरीके से बॉन्ड हो सकती हैं कि भी एक आपका नाइट्रोजन भी बॉन्ड दिखा सकता है या फिर सल्फर भी बॉन्ड दिखा सकते हैं. अगर आता है मरकरी तो मरकरी हमेशा ही बॉन्ड बनाएगा सल्फर के साथ
क्योंकि मरकरी एक सॉफ्ट एसिड है, तो एक सॉफ्ट बेस के साथ ही बनाना चाहेगा कि भी सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो जाए। जिंक है वो हमेशा एक नाइट्रोजन एटम के साथ ही बेसिकली बॉन्ड बना पाते हैं। ये बॉन्ड करने के तरीके डिपेंड करता है कि उनके बीच में इंटरेक्शन कैसे बनेगी, कि भाई मैं कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करूं कि हमारे पास सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन बने या फिर हार्डर इंटरेक्शन करें। तो वो डिपेंड करता है कि आपका मेटल आयन वो किस पे रिएक्ट करेगा, वो बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होगा या फिर आपको नाइट्रोजन से बॉन्ड होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शंस। आफ्टर दैट के फॉर लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें सिंपल के की वैल्यू का बता रखा है कि भाई हम के की वैल्यू कैसे डिफर होती है। एक एग्जांपल है MEHG H2O पॉजिटिव प्लस HCl। उसके लिए जो के की वैल्यू है वो है 1.8 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 12। इसमें सिंपल जो आपका हैलाइड है वो क्लोरीन ले रखा है। नेक्स्ट में हमने जो आपका मेटल हैलाइड है वो HF है, तो उसके लिए जो के की वैल्यू है वो है 4.5 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -2। तो भाई हैलाइड के चेंज होने से भी जो आपकी के की वैल्यू वो दोनों के लिए चेंज हो जाती है। जो आपकी फर्स्ट वन है उसकी जो के की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, सेकंड के लिए के की वैल्यू ऑटोमेटिक कम है। कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन मरकरी कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं कि भाई इनके लिए अगर ये रिएक्शन है तो उनके लिए के की वैल्यू क्या होगी। There have been many attempts to categorize various metal ion and anion to predict reactivity, solubility, etc. R.G. Pearson categorized acid and bases as either hard or soft. Hard acid bond in the order fluorine negative, greater than chlorine negative, then greater bromine, then iodine. And soft acid bonded in the order कि I negative greater than Br negative, then chlorine, then fluorine. तो भाई सिंपल बता रखा है कि अगर हार्ड एसिड होंगे तो वो इस तरीके से आपके हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और अगर सॉफ्ट एसिड होंगे तो वे इस ऑर्डर में आपके हैलाइड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। हार्ड एसिड एंड बेसिस आर कॉम्पैक्ट with the electron held fairly tightly by the nucleus. They are not very polarizable. F negative is a hard base and metal ions such as lithium positive are hard acid. कि जो हार्ड एसिड या फिर बेस दोनों ही छोटे साइज के होते हैं। छोटे साइज का मतलब क्या होगा कि वो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ, वो पोलराइजेबल नहीं होते हैं। जैसे फ्लोरीन नेगेटिव मतलब F नेगेटिव है, वो एक हार्ड बेस है, उसका साइज बहुत ही छोटा है। और सिमिलरली Li पॉजिटिव वो भी एक हार्ड एसिड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड इट इज नॉट सो मच पोलराइजेबल। लार्ज हाईली पोलराइजेबल आयन आर कैटेगराइज एज सॉफ्ट। कि भाई जो भी आपके एनाइन जो साइज में बड़े होंगे और जो इजिली पोलराइजेबल हो जाते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं दैट दे आर द सॉफ्ट। आयोडीन एक सॉफ्ट बेस है एंड ट्रांजिशन मेटल जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जैसे Ag पॉजिटिव आयन, उनको कंसिडर करते हैं एज अ सॉफ्ट एसिड। Hard acid tend to bind to hard base. Soft acid tends to bind to soft bases. इतना पता लग गया, पियर्सन ने अपना प्रिंसिपल यही दिया था कि हार्ड एसिड हमेशा बाइंड करेगा हार्ड बेस के साथ, सॉफ्ट एसिड हमेशा बाइंड करेगा एक सॉफ्ट बेस के साथ। चार्ज डेंसिटी बताता है कि जो हार्ड एसिड है उनके अंदर आपको चार्ज डेंसिटी कैसे देखने को मिलती है। हार्ड एसिड्स टिपिकली हैव हाई चार्ज डेंसिटी, कि जो आपके हार्ड एसिड होते हैं उनकी जो चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा देखने को मिलती है। दे आर ऑफन मेटल आयन विद पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल आयोनिक साइज। दे डी ऑर्बिटल आर ऑफन अनअवेलेबल टू इंगेज इन पाई बॉन्डिंग। कि सिंपल हार्ड एसिड के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, उनका साइज छोटा होगा और वो कम पोलराइजेबल होंगे। सिमिलर ये चीज़ बता रखी है इसमें। सिमिलरली जो आपके सॉफ्ट एसिड होते हैं उनके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी वो आपकी कम देखने को मिलती है, लोअर आयोनिक चार्ज और ग्रेटर विल बी द साइज। दे डी ऑर्बिटल, क्योंकि जो आपके डी ऑर्बिटल होते हैं वो अवेलेबल है पाई बॉन्डिंग के लिए। सॉफ्ट एसिड आर ऑफन सेकेंड एंड थर्ड रो ट्रांजिशन मेटल्स विद अ +1 और +2 चार्ज एंड filled or nearly filled d orbital. सिंपल
कि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं, जो आपके सेकंड और थर्ड रो के जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो आपके सॉफ्ट एसिड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब भाई कैटेगराइज किया गया है कि कौन से हार्ड एसिड होंगे, कौन से बॉर्डर लाइन पे होंगे और कौन से आपके सॉफ्ट एसिड्स देखने को मिलते हैं। एसिड इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन, कि भी देखो जैसे आपके हार्ड एसिड्स होते हैं उसमें दिखा रखा है कि जो Fe3 पॉजिटिव, CO3 पॉजिटिव, इनमें ऑक्सीडेशन जो आपकी स्टेट है वो है +3। बॉर्डर लाइन में देखा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम फ्लोरीन और कोबाल्ट के लिए वो +2 है, और जो सॉफ्ट एसिड है उनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर के लिए वो पॉजिटिव है। मतलब क्या देख रहे हो कि भी आपके हार्ड एसिड में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, बॉर्डर लाइन में कम, और सॉफ्ट एसिड में उससे भी कम देखने को मिलती है। सिमिलरली बेस को भी कैटेगराइज किया गया है। हार्ड बेस के अंदर कौन आएंगे, बॉर्डर लाइन पे कौन, और सॉफ्ट बेसिस के अंदर कौन इंक्लूड हो जाएंगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक है ही, सिंपल की भी ऑक्सीडेशन का कैसे होगा कि जो हार्ड बेस होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और सॉफ्ट बेसिस के अंदर चार्ज डेंसिटी आपको कम देखने को मिलती है। इफेक्ट ऑफ लिंकेज साइट, कि थायोसाइनेट का हमने एग्जांपल पढ़ा था HCN। अब इसमें दो तरीके, दो साइड से लिंकेज हो सकते हैं, पॉसिबल है। इट में भी सल्फर हो सकता है, मे भी नाइट्रोजन हो सकता है। अब वो इफेक्ट है कि भी किस में आपका हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगी, किसके अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो जाएगी। द नाइट्रोजन टेंड्स टू कंबाइन विद हार्डर एसिड, कि जो नाइट्रोजन होगा वो हमेशा हार्डर एसिड के साथ कंबाइन करेगा, वो खुद, क्योंकि वो खुद एक हार्ड बेस है तो वो हार्ड चीज हार्ड के साथ इंटरेक्शन कर पाएगी, सच एज सिलिकन। Whereas जो सल्फर है that is coordinate with a softer acid such as a Pt2 positive. Effect of oxidation number, copper 2 positive copper on acid hardness, SO3 से SO2 on acid hardness, NO3 negative से NO2 negative on base hardness, and SO4 2 negative से SO3 2 negative on base hardness. एसिड एंड द बेसिक स्ट्रेंथ, कि भी हम कैसे एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कैसे बता सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट हार्ड एंड सॉफ्ट कंसिडरेशन हैव नथिंग टू डू विद एसिड और बेस स्ट्रेंथ। एन एसिड और अ बेस में बी हार्ड और सॉफ्ट, also be either weak or strong. In a competition reaction between two bases for the same acid, you must consider both the relative strength of the base, the hard soft nature of each base and the acid. इसमें बता रखा है कि भाई एसिड और बेस जो हार्ड ने मतलब हार्ड एसिड हार्ड मतलब सॉफ्ट, हार्ड सॉफ्ट को इनकी एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं डिफाइन करती हैं। ये चीज़ें बहुत ही अलग होती हैं। हम एसिड या फिर बेस को मतलब आपका अगर एसिड हार्ड है इट में भी वो आपका स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, में भी वीक भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर सॉफ्ट है तो इट में भी स्ट्रॉन्ग या इट में भी आपका वीक हो सकता है। कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन ZnO एंड LiC4H9। जिंक आयन एक स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है एंड द ऑक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस बेस। लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, और लेविस बेस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे। कंसिडर हमने सेम यही रिएक्शन कंसिडर कर रखे हैं ZnO और लिथियम Cu LiC4H9। ZnO सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, LiC4H9 हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, और जो आपका प्रोडक्ट बना उसमें भी जो Li2 है उसमें हार्डर इंटरेक्शन होगी, और ZnC4H9 ट्वाइस में आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगी। जिंक आयन एक स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है, और जो आपकी ऑक्साइड आयन है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग लेविस बेस। However, the reaction proceed to the right, case greater than 1, because hard and soft consider override acid and base strength consideration. The nature of the adduct. Adduct मतलब bond. Hard acid, hard base. Adduct tend to have more ionic character in their bonding. They are generally more favored energetically. Soft acid, soft base adduct are more covalent in nature. कि अगर हार्ड एसिड हार्ड बेस का जो बॉन्ड होगा वो ज़्यादा आयोनिक होगा,
और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है उसका जो बॉन्ड है वो मतलब आपका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होगा. Other consideration, as the adduct form, there is a usually a change in geometry around the Lewis side acid site. BX3 plus and CH3 thrice is a मतलब given X3B and Me3. The stability of the adduct जो stability है वो किसकी ज़्यादा है? BBr3 की ज़्यादा है, फिर BCl3 की सबसे कम होता है आपकी BF3 की. This order seem opposite to what would be accepted based on halogen size or electronegativity. Evidence in nature. In geochemistry, the elements in the earth crust are classified as lithophiles or chalcophiles. The lithophiles element are typically found as silicates like Li positive, Mg2 positive, Ti3 positive, Al3 positive, and Cr it may be 2 positive and 3 positive. These are hard Lewis acids. The chalcophiles element are typically found as sulfides or bonded to Sc2 negative or Te2 negative. They included Cd2 positive, Pb2 positive, Sp3 positive, and Bi3 positive. These are soft Lewis acids. Zinc ion, which is borderline, is typically found as a sulfide. Thank you.